अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होना सेफ है कि नहीं है, क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है, ये होने से हमें क्या करना चाहिए। बहुत पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहता है। देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी किसी का भी हो, अगर आपने बच्चा कंसीव करने के मेडिसिन लिख के कंसीव हो, वैसे भी प्रेगनेंसी होने के बाद अगर किसी का भी हो, इसे स्पॉटिंग दिख रहा है, नहीं तो ब्लीडिंग दिख रहा है, तो कोई भी ओबियसली कोई भी हो टेंशन में हो जाता है। तो आपको ये ब्लीडिंग किस तरह से, ब्लीडिंग से आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लोग आज इसके बारे में डिटेली बात करते हैं। देखिए, आपको ईयरली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना कोई भी है, जैसे फर्स्ट से लेके 3 महीने तक, 3 से लेके 6, कभी भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना सेफ नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ऐसे ब्लीडिंग हो रहा है जैसे स्पॉटिंग वगैरह हो रहा है, तो आप पहली बात अपने टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद अगर आप ऐसे हो रहा है, किस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, क्या किस क्यों हमें ब्लीडिंग हो रहा है, डॉक्टर हम क्या करना। तो कुछ मेडिसिन सडनली आपको दिया जाता है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाता है किस कारण से आपको ये हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चा इम्प्लांटेशन होने के बाद कभी कभी जैसे कोई कारण के बिना भी कभी कभी स्पॉटिंग होता है, उस टाइम क्या हुआ तो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट वगैरह देना पड़ता है। अब कभी नोटिस करिए, 1-2 बूंद ऐसे जाने के बाद कभी हम लोग प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट वगैरह देने के बाद वो ब्लीडिंग सही हो जाता है। वो यूएसजी करेंगे तो हमें क्लियर हो जाता है, हाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे हार्मोनल की वजह से थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ। तो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देने के बाद, इंजेक्शन थ्रू नहीं तो टैबलेट थ्रू देने के बाद वो ब्लीडिंग सेफ हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा जो है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है उसके साथ साथ आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तब आपको जल्दी से एक्शन लेना है, डॉक्टर के पास जल्दी जाना। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो आपका बच्चेदानी के अंदर जो बेबी आना चाहिए, जो एम्ब्रियो चिपकना चाहिए, और दूसरा जगह इनकेस ट्यूब में चला गया, इस कंडीशन में भी पेट में बहुत तेज पेन होना, हल्का से ब्लीडिंग होना, ये सब शुरू हो जाता है। इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके यूएसजी करके कंफर्म करना चाहिए ब्लीडिंग मेरा किस कारण से हुआ है। दूसरा जो है, अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है उसके साथ साथ बड़ा से कोई क्लॉट वगैरह गिर गया, तो इस केस में भी आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है। इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आपका जो इम्प्लांटेशन का एम्ब्रियो जो है उसमें कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी वगैरह रहता है, तो जो बेबी होता है वो वहाँ चिपकने के बाद भी वो अपना आप मिसकैरेज हो जाता है। इससे पहले पहले क्लॉट निकलने लगते हैं, धीरे धीरे ब्लीडिंग बढ़ने लगता है। इस कंडीशन में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, 1-2 मंथ ब्लीडिंग आने के बाद, जैसे थोड़ा से डार्क टाइप की थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग होने के बाद ब्लीडिंग रुक जाते हैं। कभी कोई पेशेंट सोचेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाओ डॉक्टर, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्योंकि अभी क्या होता है, ऐसे कंडीशन में बच्चा मिसकैरेज हो गया होगा, उसके साथ आपको पता भी नहीं चला होगा, हल्का से स्पॉटिंग आके बंद हो गया होगा। इस केस में भी आपको यूएसजी करा के देखना चाहिए क्यों हमें ब्लीडिंग हुआ है। ऐसे क्या है, अगर अंदर बच्चा खराब हुआ तो आपका यूट्रस में इन्फेक्शन होगा, नहीं तो उसको और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो शुरुआत में जो भी, जैसे आपको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में कभी भी ऐसे स्पॉटिंग जैसे ब्लीडिंग ये सब दिख रहा है, तो तुरंत आपको एक्शन लेके डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। कभी कभी बहुत डेंजर भी हो सकता है, कभी कभी ये कोई नॉर्मल भी हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे ब्लीडिंग वाला कोई सिम्टम हो रहा है तो डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाइए, ये आपके लिए सेफ रहेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिएगा।